तो मुख्य बिंदु है आज दिखाने का, ये देखिए यूपी, ये जो डिमार्केशन किया गया है किसानों की ओर से, ये जिस तरीके से लगे हुए हैं इसी बैरिकेडिंग की ओर इशारा कर रहे हैं आप लोग कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, रास्ता नहीं खुला हुआ है, यही ना। वो बदनाम कर रही थी कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से, आप पीछे देखिए कैमरे में सामने दिखाइए, दिख रहा है कि पूरी तरह से खुला हुआ है यहाँ तक आने का। तो ये सब बातें मुझे लगता है अब होंगी ही, क्योंकि अब समय 1 साल से ज़्यादा का हो गया है और 26 नवंबर को हमें पूरा 1 साल हो जाएगा। तो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का प्लान आप लोगों कर रखे हैं। आप देख रहे हैं फोरम 4 और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, नए नए प्रदर्शन, नए नए किसानों का आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। 26 तारीख नज़दीक है, कई सारे प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं किसानों की ओर से और उस प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। लखनऊ जाने का भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हैं इस वक्त। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जो मुख्य बिंदु है आज दिखाने का, ये देखिए यूपी, ये जो डिमार्केशन किया गया है किसानों की ओर से, ये रेखा खींची गई है कि यहाँ तक यूपी है। अगर किसान आंदोलन यहाँ जो चल रहा है, जहाँ पर टेंट लगा हुआ है, 300-400 मीटर महज दूरी पर है और यहाँ पर यूपी का बॉर्डर है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्री जोन। यहाँ पर किसान बात कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस का डीपी लिखा हुआ है, ये रेड जोन है। ये मतलब इसके इधर जो है दिल्ली चालू हो जा रहा है, दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेडिंग लगी हुई है और बैरिकेडिंग पे अभी आप देख सकते हैं जवान जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब पूरी तरीके से जो सरकार की ओर से कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि बॉर्डर को खोल दिया जाएगा, वो बॉर्डर अभी खुला नहीं हुआ है। खुला भी हुआ है तो लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन किसानों के लिए नहीं खुला हुआ है। इस मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो फ्री जोन है ये सब क्या है, ये क्यों किया गया है, हम इनसे ही जानते हैं। ये सब क्यों आप लोगों की तरफ से किया गया है कि यहाँ पर यूपी, यहाँ पर दिल्ली, इस तरीके की चीज़ें आप ही बताइए। देखिए, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था ना, तो ये सरकार जो है किसानों को बदनाम कर रही थी कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से, आप पीछे देखिए कैमरे में सामने दिखाइए, दिख रहा है कि पूरी तरह से खुला हुआ है यहाँ तक आने का। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई लंबे समय तक रास्ता को नहीं रोक सकता है, तो वो ये यहाँ पर आपको ये साफ नज़र आ जाएगा कि बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए हैं किसानों के लिए। तो ये रास्ता साफ जाहिर है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, उनके आदेशों की अवहेलना कर रही है, दिल्ली पुलिस उसकी अवहेलना कर रही है और वो एफिडेविट लगाते हैं, झूठा एफिडेविट लगाते हैं कि हमने रास्ता खोल दिया है, लेकिन साफ साफ ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने ये सारे बैरिकेड और कितना ये फोर्स लगा हुआ है। हमारी जो है अभी टिकैत साहब ने बीच में परेड स्टार्ट कराई थी, हमारी डेली परेड होती है यहाँ पर, दिखाते हैं हम रास्ता कहाँ से क्या है। तो हमारा जो 29 तारीख से हमारी जो प्लानिंग है, तो शीत सत्र, ये अपना संसद सत्र जो 29 तारीख से स्टार्ट होगा, तो उस पर हम जो है संसद घेराव का हमारा जो संयुक्त मोर्चा का फैसला है, तो 29 तारीख को हमारे 30-35 ट्रैक्टर और 500 किसान हम संसद तक जाएंगे, कूच करेंगे। तो आप लोग इधर आ जाइए क्योंकि इधर बैरिकेडिंग भी दिखाना है और जिस तरीके से लगे हुए हैं इसी बैरिकेडिंग की ओर इशारा कर रहे हैं आप लोग कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, रास्ता नहीं खुला हुआ है, यही ना। हाँ, ये एक्चुअली जो सरकार का एक प्रोपेगेंडा जो देश को अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से जो देश को बताना चाहती है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का कि जो आप लोग हमारे बीच में आए और सच्चाई दिखाई। ये एक्चुअली यूपी पुलिस की तरफ से नहीं, ये दिल्ली सरकार ने और जो केंद्र की सरकार है उसकी पुलिस होती है, ये उसका प्रशासन होता है। और दिल्ली की जो पुलिस है और दिल्ली का प्रशासन है, ये रास्ता बंद कर रखा है। किसानों के इधर से तो पूरा रास्ता क्लियर है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसानों से, लेकिन जो कोर्ट में और देश की जनता के सामने और सरकार के लोग और जो भाड़ मीडिया है वो एक तरफा दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा और प्रधानमंत्री मोदी जी का झूठ,
और किसानों का कोई पक्ष अब तक किसान नहीं दिखाया। अगर किसानों को सिर्फ दिखाने का काम किया तो आतंकवादी किसान जो हैं टिर्री हैं, किसान जो देशद्रोही है, मुट्ठी भर किसान बैठा है, किसान फंस गया है, किसान भगा दिया गया है, किसान ने टेंट समेट लिए हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। किसान अपनी मजबूती के साथ बैठा है। किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, क्योंकि किसान को अब सच्चाई पता चल गई है कि जो इन्होंने कानून बनाए हैं वो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं और उद्योगपतियों के लिए बनाए। इसलिए किसान जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, प्रधानमंत्री जी के दिल में भी चोर है और उनके जो है ना सपनों में भी चोर है, क्योंकि आज दिन तक दिल में ये है कि हमारे 800 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज दिन तक देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन कोई नहीं होगा कि 2 शब्द नहीं बोले कि हमारे किसान को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। और वो बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये प्रधानमंत्री जी देश में सत्ता में जो आए वो झूठ बोल के आए, गलत नीतियों से आए, लोगों के साथ धोखा करके आए। चाहे वो हमें 15 लाख का हमें आश्वासन दिया हो, 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार का आश्वासन दिया हो, चाहे हमें डबल आय का आश्वासन दिया हो, कर्जा माफ़ करने का आश्वासन दिया हो, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चलने का आश्वासन दिया हो, पूरे के पूरे आश्वासन गलत हैं। किसान गरीब हुआ है, उद्योगपति और अमीर हुआ है। देश में किसान की आत्महत्या बढ़ी है, बेरोजगारी देश में बुरी तरह बढ़ी है और किसान यूपी में बॉर्डरों पे, देश के सभी बॉर्डरों पे डटा हुआ है। जब तक कानून वापस नहीं करवा लेगा, जब प्रधानमंत्री हम पे थाली बजवा सकते हैं, कोरोना काल में अब मन की बात कह सकते हैं, हमारे उद्योगपतियों से सिर्फ धन की बात कह सकते हैं, देश के लिए कोई काम नहीं करते। किसान की अगर कोई भी उनके दिल में हमदर्दी होती तो आज किसान रोडों पर पड़ा है। 1 साल 26 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक उन्होंने किसान के लिए 2 शब्द नहीं बोले। ये किसान का, देश का अन्नदाता और गरीब और मजदूर सब समझ रहा है। इसका जवाब 2022 आ रहा है, उसमें देगा। और 2024 में मोदी जी झोला उठा के जाने का जो शौक लगा है, मुझे लगता है कि वो जनता भेजेगी अब ना। तो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का प्लान आप लोगों को कर रखे हैं। बिल्कुल तो संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा का फैसला है कि यहाँ से 29 तारीख को, 26 गलती से निकल गया, 29 तारीख को यहाँ से किसान संसद की ओर कूच करेंगे, 500 ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे। 500 किसान जाएंगे। वो 30 ट्रैक्टर होंगे, 32 होंगे, 35 हो जाएं, 500 किसान का जत्था जाएगा। पूरा हमारा जो है संयुक्त मोर्चा इनको आईडी, एड्रेस प्रूफ और जितने भी इनको जो चाहिए। बताइए, आप लोग कह रहे हैं ये रास्ता जो है बैरिकेडिंग की हुई है, और आप लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे जब आप लोगों को पैदल ही नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं तो उसी दिन पता लगेगा, उसी दिन ये पता लगेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार को भी हम दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी ये निगरानी में रहेगा कि रास्ता कहाँ आपकी अवहेलना हो रही है। उसी दिन ये पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो रास्ता जो गुमराह किया जा रहा है। पता लग जाएगा कि आप लोगों को रोक दिया जाएगा, तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो फिर आप लोग क्या ट्रैक्टर का किस लिए ऐलान कर रहे हैं? देखिए, हम जाएंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जब रोका जाएगा तो उस दिन देखा जाएगा। जहाँ जो जबरदस्ती होगी किसान वहीं बैठ जाएगा, लेकिन संसद के लिए कूच अवश्य करेगा, ये निश्चित है। संसद कुछ करने का क्या परिणाम होगा? संसद कुछ क्यों करना चाहिए? देखो, रोकने का मतलब ये है कि जो यहाँ जहरीले तार लगा रखे थे, जो हिंदुस्तान में वैन है और इन पर करंट छोड़ रखा था, और कीले कांटे, इतनी दीवार चिन रखी थी इतनी बड़ी बड़ी, जो कील और कांटे उस पर लगे हुए थे। यूँ कहो कि सीमा पाकिस्तान की और चाइना की सीमा पे भी जो व्यवस्थाएं नहीं थी, वो देश के किसानों के लिए व्यवस्थाएं की थी। अब संसद पे क्यों जाएंगे? संसद पे जा नहीं सकते क्या? जब हम प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं और उसी सदन में प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि कानून है, कानून एकदम दूध की तरह सफ़ेद है, कानून में कुछ भी काला नहीं है। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कहते हैं
प्रधानमंत्री ये कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। प्रधानमंत्री जी उसी सदन में बैठ के कहते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचाएंगे। तो वो आखिरी व्यक्ति देश का किसान वो आएगा और प्रधानमंत्री जी से कानून में काला क्या है वो समझाएगा, या प्रधानमंत्री सफ़ेद क्या है कानून में वो समझा दें। और देश का जो है आखिरी बैठा हुआ व्यक्ति विकास ये पूछेगा कि कहाँ गया आपका विकास, अभी तक नहीं पहुंचा, कहीं दिल्ली के बाहर उद्योगपतियों के बाहर दरवाजे से नहीं निकला। तो ये सब बातें मुझे लगता अब होंगी ही, क्योंकि अब समय 1 साल से ज़्यादा का हो गया है और 26 नवंबर को हमें पूरा 1 साल हो जाएगा। अब हमें ये आगे बढ़ना चाहिए। 11 महीने हमें संसद और वहाँ लाल किले पे और या जंतर मंतर पे बैठना चाहिए, क्योंकि अब अगली सर्दी वहीं काटेंगे। डिप्टी सीएम जो हरियाणा के हैं दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कि किसान जो है बवाल करना चाह रहे हैं, मतलब किसान जो है नहीं चाह रहे हैं बात करना, हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 22 जनवरी से अभी तक बात नहीं हुई और सरकार का अलग राज्य सरकार भी इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि लोगों को सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। किसने कोई प्रस्ताव भेजा है किसानों के लिए? कहाँ से किसने भेजा है वो बताएं। जो चौटाला जी है वो मुख्यमंत्री हैं, वही बताएं कि प्रस्ताव उन्होंने भेजा है क्या, उनको अथॉरिटी किसने दिया है? कृषि मंत्री ने भेजा है, कोई लेटर भेजा है तो उसका हमें थोड़ा सा एक प्रति आप ही मांग लें कि दिखाइए हमने किसानों को बुलावा पत्र हमने भेजा है कि आप आइए हमसे बात कीजिए। ये लोगों को खामखा का देश में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि हम किसानों से तो बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान नहीं चाहते। अरे भाई 1 साल हो गया, चारों मौसम देखे हैं किसान ने, सर्दी भी देख ली, पिछली सर्दी देखी, गर्मी देखी, बारिश देखी, फिर सर्दी आ गई। तो आप बताइए 11 दौर की वार्ता हो गई थी, फेल हुई। अब ये बुलाते हैं, क्या कहते हैं, शर्त पहले लगाते हैं कि देखो बिल पर बात नहीं होगी, बिल तो जो हो गया, बाकी जो कुछ बात करनी है तो आप आ जाइए। तो मेन तो मुद्दा हमारा यही है कि तीनों काले कानून वापस हों, एमएसपी पर नया कानून बने। यही हमारे मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं सिर्फ। तीनों कानून वापस होना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। और उससे वो अलग हट के हमें बात क्या करनी है, वो तो शर्त पहले लगाएंगे तो बात कहाँ होगी। ये तो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार। को भी आपका कोई प्लान है? 26 का क्या तारीख को हमारा जो है पूरा ये एक वर्षगांठ है वो हम मनाएंगे। हमारे जो 700 से 750 किसान जो शहीद हुए हैं यहाँ बॉर्डरों पर, सभी बॉर्डरों पर, उनको शहादत नमन करेंगे। पूरा 1 साल होने पर उसको हम मनाएंगे यहाँ पर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।